Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with चैप्टर 3 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। आज मैं भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 3 के बारे में बात करने वाली हूँ। अध्याय 3 किस बारे में है? ये साधारण अपवाद बताता है कि कब कोई कार्य अगर हमने किया है और वो अपराध की श्रेणी में आता है फिर भी हम पनिशेबल नहीं होंगे। तो कुछ साधारण अपवाद हैं जो भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं। उनमें से एक जो अपवाद है वो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। कि प्राइवेट डिफेंस में भी अगर हमने कोई ऐसा कार्य किया है अपने आप को बचाने के लिए या अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, कोई ऐसा कार्य किया है जो अपराध की श्रेणी में आता है, फिर भी हम लायबल नहीं होंगे। तो ऑलरेडी राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी वो मैं कवर कर चुकी हूँ। आज जो कवर करने वाली हूँ वो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। कि कब अपनी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को बचाते हुए हम किसी को कोई हार्म कॉज कर सकते हैं या फिर कोई उसकी डेथ तक भी कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं? ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम असाइलेंट की या फिर अटैकर की या फिर जो भी अपराधी है उसकी हम क्या कर सकते हैं, उसकी डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम इन सेक्शंस को डील कर लेते हैं। सेक्शन 41 कहता है कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉज डेथ। कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी डेथ कॉज कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है रॉबरी। फर्स्ट कैटेगरी है रॉबरी। कि जब कोई लूट कारित करता है, कोई व्यक्ति हमें लूटने की, हमारी प्रॉपर्टी को लूटने की कोशिश करता है तो हम उस असाइलेंट की डेथ भी कॉज कर सकते हैं यदि हमें ऐसा एप्रीहेंशन है कि अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो अपराध कर देगा। तो ये सेकंड जो है बी, वो क्या कहता है? हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स नाइट में, रात को। तो जब दिन छिप जाता है और जब सूर्योदय होता है उसके दौरान अगर किसी ने हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस किया है, हाउस ब्रेकिंग यानी गृह भेदन का अपराध किया है, तो भी हम क्या कर सकते हैं? उस असाइलेंट की डेथ कॉज कर सकते हैं या एनी हार्म, अदर हार्म भी कॉज कर सकते हैं। थर्ड है मिसचीफ बाय फायर बाय एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। या तो हम मिसचीफ कर रहे हैं कि फायर से आग लगाकर, या फिर हम किससे कर रहे हैं? एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से कोई भी प्रॉपर्टी को नष्ट करने वाले हैं, उसको जलाने वाले हैं। कोई भी बिल्डिंग पर, कोई भी टेंट पर, कोई भी वेसल पर अगर हम आग लगाने वाले हैं तो, और वो जो बिल्डिंग, टेंट और वेसल है वो ह्यूमन ड्वेलिंग यानी इंसान उसमें रहते हों, या फिर वो कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए वो बिल्डिंग यूज की जाती है, तो ही ये सेक्शन, ये जो धारा है, इस एक्सेप्शन का अपवाद ले सकते हैं। यदि वो बिल्डिंग ऐसे ही कोई खंडर पड़ी हुई है जिसमें मानव नहीं रहते हैं तो फिर इस धारा का अपवाद आपको नहीं मिलेगा। लास्ट जो है वो डी। डी क्या कहता है? थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास। कि कब इन केसेस में भी आप असाइलेंट की क्या कर सकते हैं? डेथ कॉज कर सकते हैं। थेफ्ट यानी चोरी, मिसचीफ यानी कि कोई भी आप उसकी प्रॉपर्टी के साथ कोई भी क्षति कारित की है उसकी संपत्ति को। और हाउस ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास क्या होता है? किसी के घर में विदाउट हिज और हर कंसेंट आप एंटर करते हैं कोई भी ऐसा क्राइम करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास। तो हाउस ट्रेसपास भी करते हैं अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थितियों में करते हैं कि उसको, जिस पर्सन के हाउस में आपने ट्रेसपास किया है उसको एप्रीहेंशन है डेथ की या फिर ग्रीवियस हर्ट की। कि उसको एप्रीहेंशन है, उसको डर है, उसको भय है कि या तो उसकी डेथ आप कारित कर दोगे या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करने वाले हो, यानी घोर उपति कारित करने वाले हो। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस में भी आप उस पर्सन को कोई हार्म कॉज कर सकते हैं या इवन उसकी डेथ भी कॉज कर सकते हैं यदि वो व्यक्ति आपकी डेथ कॉज करने वाला है। वो जो असाइलेंट है, वो जो अटैकर है, वो आपको मारने वाला है, तो आप भी उसकी क्या कर सकते हैं? अपने आप को बचाने के लिए आप अपने इस राइट को यूज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 41। तो ये 4 कैटेगरीज दी गई हैं जो सेक्शन 41 में दी हैं कि कब अपनी संपत्ति को बचाते हुए आप असाइलेंट को डेथ कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 42। सेक्शन 42 कहता है कि कब इस डेथ कॉज करने के अलावा आप कोई और हार्म कॉज कर सकते हैं। यदि ये कंडीशंस नहीं हैं, यदि ये चारों कंडीशंस नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो उस असाइलेंट को अदर हार्म कॉज कर सकते हैं, कोई दूसरी क्षति कारित कर सकते हैं
लेकिन उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते। केवल इन्हीं 4 कैटेगरीज में, इन्हीं कंडीशंस में आप अटैकर की या फिर असाइलेंट के डेथ कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 43। सेक्शन 40 कहता है कि कब कमेंसमेंट होता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस और कब वो कंटिन्यू बना रहता है आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस। कब कंटिन्यू बना रहता है, किसके खिलाफ? प्रॉपर्टी के खिलाफ, कि आप अपनी संपत्ति के खिलाफ कब उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हो और कब तक यूज कर सकते हो। कंटिन्यूटी कब तक है? यहाँ फर्स्ट कैटेगरी दी है, कमेंसेस व्हेन द एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर कम्स। जैसे ही खतरा, उसका एप्रीहेंशन होता है, आपको आशंका होती है, वैसे ही आपका राइट अराइज हो जाता है और आप उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड में बी में कहा है कि अगेंस्ट थेफ्ट, कि जब चोरी के खिलाफ वो कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है? जब वो ऑफेंडर जो है वो चोरी की संपत्ति को लेकर भाग गया है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन है कि वो जो असिस्टेंस है वो आपने प्राप्त कर ली है पब्लिक अथॉरिटीज की, कि आपने या तो पुलिस को बुला लिया है, पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट कर लिया है, या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी की असिस्टेंस आपने ले ली है, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहां पर समाप्त हो जाएगा। और थर्ड है आपका कि प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड, कि आपने वो संपत्ति क्या कर ली है? रिकवर कर ली है उस चोर से या फिर उस असाइलेंट से आपने अपनी संपत्ति ले ली है। तो इन 3 कैटेगरीज में आप अपना राइट यूज कर सकते हो। अगर कोई आपसे चोरी करने, आपके घर में चोरी करने वाला है, तो इन 3 कैटेगरीज में तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी बना रहता है। तो चोरी के खिलाफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस 3 कंडीशंस तक बना रहता है। फर्स्ट वन इज कि उस पर्सन को वो संपत्ति वो लेकर भाग गया है, आपकी नजरों के सामने से गायब हो गया है। सेकंड क्या है? सेकंड, वो जो असिस्टेंस है वो आपने ले ली है किसी भी अथॉरिटी से, किसी भी पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट कर लिया है। थर्ड क्या है? कि वो जो संपत्ति है वो आपने रिकवर कर ली है, तब भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपका डी, कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी क्रिमिनल ट्रेसपास जो है, क्रिमिनल ट्रेसपास उसके खिलाफ या फिर कोई मिसचीफ है उसके खिलाफ कब तक बना रहता है। क्रिमिनल ट्रेसपास होता क्या है? गृह अतिचार क्या होता है? कि जब तक आपने उस पर्सन की संपत्ति पर, उसकी जमीन पर, आपने उसकी जमीन पर कदम रखा और आप कंटिन्यूटी में वही हो कोई अपराध करने के लिए, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास की श्रेणी में आएगा और वो तब तक बना रहता है उस व्यक्ति के प्राइवेट डिफेंस का राइट, उस ऑनर के प्राइवेट डिफेंस का राइट, जब तक आप उस संपत्ति में वहां पर बने रहते हो। और मिसचीफ जो है कि आप उसकी संपत्ति को नष्ट करने वाले हो, तो वो भी तब तक बना रहता है जब तक आप उसकी संपत्ति नष्ट कर रहे होते हो, तब तक उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी बना रहता है। ई है, ई कहता है कि हाउस ब्रेकिंग, हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू कब रहता है? एज सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग में डिफरेंस है। हाउस ट्रेसपास होता है कि आप किसी की संपत्ति में जबरदस्ती विदाउट हिज और हर कंसेंट आप उसमें एंटर कर गए हो, और हाउस ब्रेकिंग होता है कि कोई पर्टिकुलर जो वेज दिए गए हैं उस तरीके से आपने संपत्ति में एंट्री की है। जैसे आपने सीढ़ी लगाकर छत से एंट्री की है, आपने ताला तोड़कर एंट्री की है, आपने दीवार फांदकर एंट्री की है, आपने दीवार में कोई छेद बनाकर एंट्री की है, ये सब हाउस ब्रेकिंग में आते हैं। ये तरीके दिए हुए हैं आपकी न्याय संहिता में कि हाउस ब्रेकिंग जो है वो किस तरीके से होती है। तो अगर ये अपराध भी आप करते हैं तो उस पर्सन का, उस ऑनर का राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी बना रहता है जब तक आप हाउस ब्रेकिंग कर रहे होते हैं, जब तक आप हाउस ट्रेसपास कर रहे होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर कंडीशंस बताई हैं कि कब आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो राइट स्टार्ट होता है और कब वो राइट बना रहता है प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, आप अपनी संपत्ति को बचाने के लिए आपका अधिकार जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का वो कब तक बना रहता है। ये कंडीशंस अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग इन्होंने कंडीशंस बताई हैं। तो ये एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि थेफ्ट के खिलाफ कब तक बना रहता है, रॉबरी के खिलाफ कब तक बना रहता है, क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ के खिलाफ कब तक कंटिन्यू रहता है, और हाउस ब्रेकिंग के खिलाफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब तक बना रहता है। ये सेक्शन 43 में कवर किया है। नेक्स्ट है सेक्शन 44।
सेक्शन 44 कहता है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट, अगर किसी ने आप पर असॉल्ट किया है, हमला किया है, कैसा हमला किया है कि आपकी वो डेथ कॉज करने वाले हैं, एट द रिस्क ऑफ इनोसेंट पर्सन, और आप उन इनोसेंट पर्सन के रिस्क पर अपने आप को बचाने वाले हैं, तो ये सेक्शन 44 लागू होता है। इसमें एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 44 क्या कहना चाहता है कि ए जो है उसको अटैक किया है भीड़ ने, और वहां पर भीड़ में बच्चे भी हैं, तो ए अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा है, उन बच्चों को यदि हार्म कॉज कर देता है तो ए ने कोई भी अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया है। अगर वो उन बच्चों को हार्म कॉज नहीं करता तो वो नहीं बच सकता था, क्योंकि वो हमला कैसा है, आप भीड़ से घिर गए हो, वो हमला डेडली हमला है, अगर आपने अपने आप को नहीं बचाया तो वो लोग आपको मार देंगे। इसलिए अगर आप किसी की रिस्क पर किसी को हार्म कॉज कर देते हैं और अपने आप को बचाते हैं तो आप वहां पर पनिशेबल नहीं है अंडर सेक्शन 44 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे सेक्शन 41 टू 44 आपको समझ में आए होंगे, और इसी सेक्शन के साथ अब हमारा जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर 3 हमने सेक्शन 14 से स्टार्ट किया था और आज सेक्शन 44 पर इसको हमने कवर कर दिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। सेक्शन 14 टू 44 साधारण अपवादों के बारे में बात करता है, और साधारण अपवादों का फायदा किसे मिलता है, जो इनको क्लेम करना चाहता है, जो अपने आप को बचाना चाहता है। इन साधारण अपवादों का फायदा उसी पर्सन को मिलेगा जो इन कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो इन अपवादों का फायदा आप कब ले सकते हो, जब न्यायालय में कार्रवाई चलती है तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। इनका फायदा लेने के लिए आप क्लेम कर सकते हो कि ये जो अपराध हुआ है ये नशे की हालत में हुआ है और मुझे नहीं पता था इस कार्य के प्रकृति के बारे में, या फिर मुझे जो नशा दिया गया था वो किसी और ने दिया था, मैंने अपने आप से वो नशा नहीं किया है। या फिर आप कोई बच्चे हैं तो भी इसका फायदा ले सकते हैं कि ये बच्चे ने अपराध किया है तो इसलिए यहाँ पर ये भारतीय न्याय संहिता में पनिशेबल नहीं होगा। या फिर आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने वास्तव में अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज किया है या फिर जानबूझकर आपने कुछ कार्य किया है। तो अपवादों का फायदा तभी मिलेगा जब आप इन कंडीशंस को प्रूव करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।